आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जब जब जिस राज्य में चुनाव होता है बड़े बड़े बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और देखिए ना असम में क्या हो रहा है, यह हम नहीं कह रहे हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसमें कोई बनावटी बातें नहीं है, इसमें कोई राजनीतिक दल ने कुछ नहीं कहा, जो है साक्ष्य के साथ आपके सामने है। अमित शाह ने एक बयान दिया था 2021 में कि 5 साल बस और दे दीजिए, असम को बाढ़ मुक्त कर दे। 5 साल हमें और दे दीजिए, आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। 5 साल बीत चुके हैं, दोबारा इलेक्शन भी हो गया और उनके हिमंता बिस्वा शर्मा फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान है और अभी तक बाढ़ मुक्त नहीं हुआ आपका असम। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात तस्वीरें कह रही है, ये तस्वीरें प्रूफ दे रही है भारतीय जनता पार्टी के झूठ का। चलो एक पल के लिए हम मान भी लेते हैं कि नेता विपक्ष जो होते हैं, सत्ताधारी के जो नेता होते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहता है, क्योंकि ये राजनीतिक गलियारे हैं। सब एक दूसरे को सही दिखाने के लिए, अपने आप को महान साबित करने के लिए, खुद को सही बताने के लिए एक दूसरे पर झूठा ब्लेम लगाते हैं। लेकिन देखिए असम में क्या हो रहा है। इसमें तो किसी नेता ने नहीं कहा कि प्रकृति आपदा लाए, प्राकृतिक बाढ़ लाकर दे दे। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, जो इतनी बड़ी बड़ी वादे करते हैं उसके बावजूद भी जमीनी स्तर पर कार्य नहीं दिखता है। असम में लगभग 68 लोगों की मौत हो गई है और 6 लाख से ज्यादा ऐसे परिवार हैं जो बाढ़ से पीड़ित हैं। अपना घर द्वार छोड़कर इस वक्त उन्हें शिविरों का आश्रय लेना पड़ रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर के ऊपर छत पर बैठे हुए हैं, जीवन यापन के लिए भूखे तड़प रहे हैं। सरकार के द्वारा यह कहा जा रहा है कि पूरी मदद उन्हें पहुंचाई जा रही है और जो भी ये बाढ़ ग्रसित इलाका है उसे तत्काल दूर किया जाएगा। पूरी कोशिश शासन प्रशासन की तरफ से की जा रही है, लेकिन कहां की जा रही है? अगर की जा रही है तो ये अब क्यों की जा रही है? इसे 5 साल के अंदर क्यों नहीं किया गया? क्यों 5 साल के अंदर ना करके अब जब बाढ़ आ गया, असम में पहुंच गया और 68 लोगों की मौत हो गई है, उसके बाद किया जा रहा है? एक बात मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या नेताओं के लिए आम जनमानस का जो जान होता है वो 2 कौड़ी का होता है? क्या आम जनता की जान कुछ लाख रुपयों की होती है? चाहे कोई भी राज्य हो, जब भी किसी की मौत होती है किसी आपदा के कारण या किसी दुर्घटना में, तो सरकार की तरफ से उसे कई लाख रुपए का ऑफर दिया जाता है। क्या आम जनमानस को आप 5 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 9 लाख रुपए अगर दे देते हैं तो उस घर का व्यक्ति उसे लौटकर मिल जाएगा वापस? अरे आप ऐसा कार्य करिए कि उस इलाके में वो घटना ना घटित हो, आपको पैसे ना देने पड़े। ये तो आपके हाथ में था, ये तो आपके हाथ में था इसे सुरक्षित करना, क्योंकि असम में बाढ़ अभी तो नहीं आ रहा। असम में तो बाढ़ शुरू से आता है। अगर आपने वादा किया है तो उसे निभाने की पूरी कोशिश करिए। असम में जिस तरीके से बाढ़ देखने को मिल रहा है और वहां पे लोग जिस तरीके से तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, उनके सामने उनका आशियाना पानी में बहता हुआ नजर आ रहा है। इन तस्वीरों को सबसे पहले देखिए, जैसे लग रहा है कि एक छोटे से बच्चे का खिलौना है और बच्चा पानी डालकर घरों को बहा रहा है। उस तरीके से असम में जिस तरीके से बाढ़ आया, पूरा जलमग्न हो गया है असम। जिस तरीके से लोग वहां पर परेशान हैं। सरकार चुनाव के पहले बड़े बड़े वादे करती है। इस बार भी जब विधानसभा चुनाव असम में हुआ तब भी सरकार की तरफ से बड़े बड़े वादे किए गए कि असम में ये किया जाएगा, असम में वो किया जाएगा, असम में ये सुविधाएं लाई जाएगी, असम में एक बार और फिर बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। अगर बीजेपी की सरकार बन गई और मुख्यमंत्री भी वही है जनाब हिमंता बिस्वा शर्मा, आखिरकार क्यों नहीं पूरा हुआ ये कार्य? ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और आम जनमानस का जो कीमत है वो कुछ लाख रुपयों की कीमत है। ये भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है, आखिरकार क्यों ऐसा सरकार करती है? और भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े वादे कर वोट बैंक हासिल करना जानती है, जमीनी स्तर पर कार्य करना क्यों नहीं जानती है? अमित शाह का बयान एक बार मैं चाहूंगी फिर से आप सुनिए और सुनिए कि वो किस तरह से बोल रहे हैं। 5 साल हमें और दे दीजिए, आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो सुना आपने किस तरह से अमित शाह अपने बयान में बोल रहे कि बस 5 साल और दे दीजिए, 5 साल आपको तब भी दिए और 5 साल फिर आने वाले वक्त में दे दिए, लेकिन बाढ़ से मुक्ति असम को नहीं मिला। वहां के पीड़ित कह रहे हैं कि हमारे तक तो सिर्फ पानी का बोतल पहुंचा है। अगर सरकार हमारे पास भोजन और खाने पीने के सामान भेज रही है तो हमारे पास सिर्फ पानी क्यों पहुंचा? कई ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं हमारे पास तो सिर्फ एक बिस्किट का डब्बा पहुंचा है, भोजन तो दूर की बात है। तो इस तरह के वहां पे हालात हैं
और लोग पूरी तरीके से डर के भय में रह रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि कब हमारे घर पे भी बाढ़ आ जाए और हम भी इस बहाव में ना चले जाएं। कई घरों को, मकानों को खाली करा दिया गया है कि बाढ़ से वो बच जाएं। उन्हें शिविर का आसियाना लेना पड़ा है। कई ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमारा बांस का घर था, आंखों के सामने बहता हुआ मैंने देखा। कई लोग ये कह रहे हैं कि हमारा जीवन यापन हमारे मवेशियों के आधार पर होता था, हमारे मवेशी हमारे आंखों के सामने बह गए। तो इस तरह से असम का जो हाल है, जिस तरीके से वो बेहाल हो गया, ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। सवाल मेरा सिर्फ इतना है सरकार से कि चाहे सरकार किसी की हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, किसी भी की सरकार हो, चाहे किसी भी राज्य में, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अगर आपको पता है कि उस राज्य में ये दिक्कतें हैं और उन दिक्कतों को आप एक बड़ा मुद्दा बनाकर 5 साल तक खेल खेलते हैं और उसके बाद से जनता से वादा करते हैं, बड़े बड़े अपने स्टार चेहरे भेजते हैं प्रदर्शन में, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, बड़े बड़े नेताओं को आप भेजते हैं जनसभा को संबोधित करने के लिए और ये बड़ा वादा करवाते हैं कि बस इस साल आप हमें जिता दीजिए, हम ये वादे आपके जो कर रहे हैं आपसे वो पूरा कर देंगे, आपको ये समस्याएं नहीं होंगी। आखिरकार क्या हो रहा है? असम में पिछले साल भी बीजेपी की सरकार थी, इस साल भी वहां की जनता ने बीजेपी को ही चुना है और देखिए क्या हो रहा है, उसे उनका परिणाम मिल रहा है। कई ऐसी जनता तो ये है कि कह रही है कि अरे हम बाहर के नहीं है, हम भी असम के हैं, हमने भी हिमंता बिस्वा शर्मा को वोट दिया था, जिताया था, इसलिए नहीं कि हमारे साथ ये दिन आए। तो जिनके ऊपर बीतता है वही समझते हैं, ना सरकार समझेगी, ना आप, ना हम, कोई दुख नहीं समझेगा। लेकिन सवाल उठना लाजमी होता है कि सरकार वादे कर आखिरकार इतनी जल्दी भूल क्यों जाती है। बीजेपी की सरकार को ध्यान देना चाहिए कि अगर वादे कर रहे हैं तो करने की क्षमता और हिम्मत भी जरूर होनी चाहिए। फिलहाल जिस तरीके से बाढ़ से पूरा जलमग्न हो गया है असम, उस पर आप क्या विचार रखते हैं? आपकी क्या राय है? जरूर हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा और खास करके हिमंता बिस्वा शर्मा के बारे में जरूर बताइएगा क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री वही